नाजरीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पेश है ATV पर खबरनामा। सबसे पहले अहम खबरों की सुर्खियाँ। येडियुरप्पा वज़ीर आला की कुर्सी छोड़ने के लिए तैयार। कर्नाटक में लॉकडाउन में मरहलावार नरमी करने का ऐलान। कोविड-19 की तीसरी लहर का सामना करने माहिरीन की कमेटी तश्कील, चीफ मिनिस्टर का बयान। CET के लिए जारिया साल PU तलबा को रियायत देने की सिफारिश। गुलबर्गा ज़िला में इम्तनाई अहकाम दफ़ा 144 के निफाज में तोसी। गुलबर्गा ज़िला में लॉकडाउन में ज़रई सरगर्मियों को राहत। गुलबर्गा में एक नौजवान का दिन दहाड़े कत्ल। कोविड की तीसरी लहर के बच्चों पर असरात, गुरमिटकाल में होगा सर्वे। जमात अहले सुन्नत कर्नाटक गुरमिटकाल की जानिब से मास्क और फ्रूट्स की तक़सीम। ಸಾಗರ್ ಫರ್ನಿಚರ್ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಂದಗೊಳಿಸಲು ಗುಲ್ಬರ್ಗಾದಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಸಾಗರ್ ಫರ್ನಿಚರ್ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಸೋಫಾ ಸೆಟ್, ಡೈನಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ಸ್, ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ಸ್, ಸೈಡ್ ಟೇಬಲ್ಸ್, ಸೆಂಟರ್ ಟೇಬಲ್ಸ್, ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಟೇಬಲ್ಸ್, LCD LED TV ಟೇಬಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ಸ್, ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ಇಂಪೋರ್ಟೆಡ್ ಆಫೀಸ್ ಟೇಬಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಚೇರ್ಸ್, ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಡಿಸೈನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ಡಬಲ್ ಸೈಜಿನ ಕಾಟ್ ಮತ್ತು ಬೆಡ್ಗಳು ಮತ್ತು ದಿವಾನ್ ಸೆಟ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಆಕರ್ಷಕ ಝೂಲಾಗಳು, ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಸೆಟ್, ಸ್ಟಡಿ ಟೇಬಲ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಬ್ಯಾಟರಿ ಆಧಾರಿತ ಕಾರ್ ಬೈಕ್ಗಳ ಟಾಯ್ ಸೆಕ್ಷನ್. ಇದರೊಂದಿಗೆ ವಿವಿಧ ಕ್ರೋಕರಿ ಐಟಮ್ಸ್, ಗಿಫ್ಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್, ಬಗೆ ಬಗೆಯ ಲ್ಯಾಂಪ್ಸ್, ಝೂಮರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಫ್ಲವರ್ ಪಾಟ್ಗಳು. ಭೇಟಿ ಕೊಡಿ ಸಾಗರ್ ಫರ್ನಿಚರ್, ನೂರ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಅಲ್ ಶರಾಯಿ ಕಾಲೇಜ್, MS ಕೆಮಿಲ್ ರೋಡ್, ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ. ಫೋನ್ 250906 ಮತ್ತು 239777. ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ 9535100786 ಮತ್ತು 9945281020. पेश हैं खबरें तफसील से। कर्नाटक में क़यादत की तब्दीली की क़यास आराइयों को ख़त्म करने की कोशिशों के तहत चीफ मिनिस्टर BS येडियुरप्पा ने ऐलान किया है कि वो ओहदा छोड़ने और दूसरों को इक़्तिदार संभालने की राह हमवार करने के लिए तैयार हैं। पार्टी के कुछ रहनुमाओं और काबीनी रुफ़ा के तर्ज़ अमल, उनके बयानात से परेशान मिस्टर येडियुरप्पा ने आज बेंगलोर में अपनी सरकारी रिहाइशगाह कृष्णा में सहाफ़ियों को बताया कि अगर पार्टी की आला क़यादत चाहे तो वो अपने ओहदे से इस्तीफ़ा देने के लिए तैयार हैं। ताहम उन्होंने इस बात की तरदीद की कि उनका कोई मुतबादिल नहीं है। येडियुरप्पा ने कहा कि पार्टी के मरकज़ी कायदीन ने उन्हें रियासत में मुख्तलिफ ज़िम्मेदारियाँ संभालने के काफ़ी मौक़े फराहम किए। उन्होंने कहा कि बहुत से रहनुमा ऐसे हैं जो रियासत का चार्ज संभाल सकते हैं। पार्टी के कुछ रहनुमाओं पर बरहमी का इज़हार करते हुए येडियुरप्पा ने कहा कि वो चाहते हैं कि पार्टी की आला क़यादत ऐसी हरकतों को रोकने के लिए इक़दामात करे और उन लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई हो जो रियासती हुकूमत के कामकाज पर खुलेआम तनक़ीद कर रहे हैं। क़यादत में तब्दीली के मामले को लेकर पार्टी के अंदर जो सरगर्मियां चल रही थीं, उन पर पहली बार लब कुशाई करते हुए येडियुरप्पा ने कहा कि वो इस आला ओहदे पर उस वक्त तक काम करते रहेंगे जब तक पार्टी हाईकमान का उन पर एतमाद और भरोसा है। अगर पार्टी हाईकमान उनसे ओहदा छोड़ने को कहे तो बिला तामुल इस ओहदे से इस्तीफ़ा देने को तैयार हैं। येडियुरप्पा ने मज़ीद कहा कि जब तक हाईकमान को मुझ पर एतमाद है, मैं वज़ीर आला हूँ और अगर हाई कमान चाहे कि वो मुझे अलहदा करे तो मैं ओहदे से इस्तीफ़ा देने को तैयार हूँ और रियासत के लिए मैं काम कर रहा हूँ।
मैं इसलिए वज़ीर आला हूँ क्योंकि पार्टी हाई कमान ने मुझ पर भरोसा किया है और मुझे कर्नाटक में हुकूमत चलाने का मौका दिया है। चीफ मिनिस्टर BS येडियुरप्पा ने कहा है कि कोविड-19 की दूसरी लहर पर काबू पाने के लिए कर्नाटक में लागू किए गए लॉकडाउन में मरहलावार नरमी की जाएगी। वो आज अपनी सरकारी रिहाइशगाह कृष्णा में अखबारी नुमाइंदों से गुफ्तगू कर रहे थे। येडियुरप्पा ने मजीद कहा कि कर्नाटक में कोविड पॉजिटिव केसेस में 5% तक कमी आने के बाद ही अनलॉक का ऐलान किया जाएगा। लॉकडाउन में नरमी करने के लिए माहिरीन से ज़रूरी मशावरत करते हुए अगले 4-5 यौम में फ़ैसला लिया जाएगा। चीफ मिनिस्टर BS येडियुरप्पा ने एक सवाल के जवाब में बताया कि कर्नाटक में कोविड-19 की तीसरी लहर का सामना करने ज़रूरी इक़दाम तजवीज़ करने के लिए डॉक्टर देव शेट्टी चेयरमैन नारायण हेल्थ फाउंडेशन की ज़ेर सदारत कमेटी तश्कील दी गई है। अंदरूनी एक हफ्ता इस कमेटी की सिफारिशात रियासती हुकूमत को मौसूल होंगी। रियासती हुकूमत इन सिफारिशात के मुताबिक रियासत में कोविड-19 की तीसरी लहर पर काबू पाने के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम करेगी। इस सिलसिले में काबीना का इजलास तलब करने के बाद अहम फ़ैसले लिए जाएंगे। कर्नाटक में कोविड-19 के मुतासरीन और कोविड अमवात की तादाद में काबिल लिहाज कमी आई है। कल मौसूला इत्तलात के मुताबिक कर्नाटक में कोविड-19 के मुतासरीन की शरह 9.69% रही। इसी तरह कोविड-19 के अमवात की शरह 2.64% रही। ये बात निहायत ही इत्मीनान बख्श है कि बीदर ज़िले में कोविड मुतासरीन की शरह 0.75% रिकॉर्ड की गई, यानी बीदर ज़िला में कोविड-19 का तकरीबन खात्मा हुआ है। बीदर ज़िला में आज कोविड-19 के सिर्फ 7 केस सामने आए। इसी तरह गुलबर्गा, यादगीर, हावेरी, रामनगर अजला में कोविड-19 के मुतासरीन और कोविड-19 अमवात में ज़बरदस्त कमी आई है। इन अजला में कोविड-19 के मुतासरीन की तादाद 100 से कम है। कोविड-19 की अमवात भी 5 से ज़्यादा नहीं है। गुलबर्गा ज़िला में मानसून की आमद के साथ ही ज़रई सरगर्मियों का आगाज़ हो चुका है। डिप्टी कमिश्नर गुलबर्गा वासव रेड्डी विजया ज्योत्सना ने आज एक सर्कुलर जारी करते हुए लॉकडाउन के दौरान ज़रई सरगर्मियों के लिए खुसूसी राहत देने का ऐलान किया। ज़रई साजो सामान, खाद, बीजों की दुकानों और आबपाशी की सामान की दुकानों को लॉकडाउन के दौरान सुबह 6 बजे से 10 बजे तक के बजाय अब सुबह 6 बजे से दोपहर 12 बजे तक खुली रखने की इजाज़त रहेगी। कोविड-19 की दूसरी लहर पर काबू पाने के लिए रियासत में लागू किए गए लॉकडाउन की मियाद में 14 जून तक तोसी की गई है। इसके पेश नज़र डिप्टी कमिश्नर गुलबर्गा वासव रेड्डी विजया ज्योत्सना ने आज एक सर्कुलर जारी करते हुए गुलबर्गा ज़िला में 7 जून तक नाफिज किए गए इम्तनाई अहकाम दफ़ा 144 की मियाद में तोसी की है। गुलबर्गा ज़िला में अब इम्तनाई अहकाम दफ़ा 144 का निफाज 14 जून तक बरकरार रहेगा। इम्तनाई अहकाम दफ़ा 144 के तहत 4 से ज़ायद अफराद के घूमने फिरने, किसी जगह इकट्ठा होने पर पाबंदी रहेगी। कर्नाटक के वज़ीर प्राइमरी व सेकेंडरी तालीम S सुरेश कुमार ने वज़ीर बराए आला तालीम और डिप्टी चीफ मिनिस्टर अश्वत्थ नारायण को मकतूब लिखते हुए इस साल CET इम्तिहान में शिरकत के लिए PU तलबा को रियायत देने की सिफारिश की है। सुरेश कुमार ने कहा है कि कोविड-19 की दूसरी लहर पर काबू पाने के लिए लागू किए गए लॉकडाउन और एहतियाती तदाबीर की वजह से PUC साल दुआम का इम्तिहान ना लेकर तलबा को ग्रेडिंग मार्क्स देते हुए कामयाब किया जा रहा है।
CAT इम्तिहान में SSLC और PUC के 50% नशानात और CAT इम्तिहान के 50% नशानात की बुनियाद पर कामयाब किया जाता है और उन्हें वेटेज दिया जाता है। वज़ीर तालीम ने वज़ीर बराए आला तालीम से गुजारिश की है कि इस बार PUC SSLC तलबा को उनके नसाबी 50% नशानात के बजाय सिर्फ CAT इम्तिहानात के नशानात की बुनियाद पर पेशा वाराना व फ़नी कोर्सेस में दाखिलों का अहल करार दिया जाए। रियासती वज़ीर बराए आला तालीम डॉक्टर अशवत नारायण ने वज़ीर तालीम सुरेश कुमार की सिफारिश पर रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करते हुए कहा है कि इसके लिए CAT क़वानीन में तरमीम करनी होगी। वो इस सिलसिले में चीफ मिनिस्टर BS येडियुरप्पा से गुफ्तगू करेंगे। सिर्फ CET इम्तिहान के निशान की बुनियाद पर रैंकिंग दी जाती है तो इससे देही इलाक़ों के तलबा के लिए मुश्किल हो सकती है, क्योंकि वो शहरी इलाक़ों के तलबा के साथ CET इम्तिहान की रैंकिंग में मुसाबक़त नहीं कर सकते। इस सिलसिले में भी हुकूमत को ज़रूरी इक़दाम करने की ज़रूरत है। गुलबर्गा ज़िला में कोविड-19 के मुतासरीन और कोविड से होने वाली अमवात में आए दिन कमी वाक़ हो रही है। आज गुलबर्गा ज़िला में कोविड-19 से 60 अफराद के मुतासर होने की तस्दीक हुई है, जबकि कोविड-19 से सिर्फ एक मौत हुई है। गुलबर्गा ज़िला में आज कोविड-19 के 149 मरीज़ों को सेहतयाब होने पर अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया। इस तरह गुलबर्गा ज़िला में अब तक कोविड-19 से जुमला 60,567 अफराद मुतासर हुए और कोविड-19 के 58,826 मरीज़ सेहतयाब होकर अस्पताल से डिस्चार्ज हुए। गुलबर्गा ज़िला में अब तक कोविड-19 से जुमला 779 अमवात हुई हैं। गुलबर्गा शहर के राम मंदिर से नज़द अटल बिहारी वाजपेयी कॉलोनी में दिन दहाड़े एक नौजवान का कत्ल करने की वारदात पेश आई। करुणेश्वर नगर गुलबर्गा के साकिन निखेल राजू कनिगार 22 साल का कत्ल हुआ है, जबकि उसकी वालिदा छोटा भाई हमले में शदीद ज़ख्मी हुए। कमलम्मा की हालत निहायत नाजुक बताई जा रही है। कमलम्मा तरकारी फरोश है, जबकि उनका शोहर राजू कनिगार राम मंदिर से नज़द एक कॉलेज में बावर्ची है। निखेल की बहन की मंगनी रोकने की कोशिश निखेल के कत्ल की वजह बताई जा रही है। ज़िला पंचायत यादगीर और तालुका पंचायत गुरमिटकाल के ज़ेर एहतमाम ज़िलाई सतह के सर्वे प्रोग्राम का इफ्तिताह शिल्पा शर्मा CEO ज़िला पंचायत यादगीर के हाथों अमल में आया। कोविड की तीसरी लहर में बच्चों पर होने वाले असरात का जायज़ा लेने ये सर्वे किया जा रहा है। बच्चों को कोविड-19 की तीसरी लहर से महफूज रखने के इक़दामात करने के अलावा अवाम में बेदारी लाई जाएगी। ग्राम पंचायत के चेयरमैन, तालुका पंचायत EO और दीगर ओहदेदारों ने इफ्तिताई प्रोग्राम में शिरकत की। गुरमिटकाल से ATV न्यूज़ के लिए फहद की रिपोर्ट। जमात अहले सुन्नत कर्नाटक की जानिब से गुरमिटकाल में बिला लिहाज मज़हब व मिल्लत गवर्नमेंट अस्पताल के डॉक्टर्स, नर्सों और मरीज़ों में फ्रूट्स और मास्क तकसीम किए गए। चेक पोस्टों पर तैनात किए गए पुलिस और हेल्थ महकमों के अमले और साफियों को भी फ्रूट्स और मास्क तकसीम किए गए। मोइज़ुद्दीन खान सदर जमात अहले सुन्नत, खान मुबारक, चांद पाशा, अब्दुल वहीद, दाऊद, शुजात खान, मंजूर, ख्वाजा मोइनुद्दीन, फैयाज़, अहमद लाल अहमद, ग़ुलाम रब्बानी, सैयद बाबा, सद्दाम, ताहिर हुसैन, बशीर हाफिज़, नवाज़ खान निज़ामी कादरी ने फ्रूट्स मास्क की तकसीम में हिस्सा लिया। ATV न्यूज़ के लिए यादगीर से अब्दुल्ला बिन अहमद की रिपोर्ट। नाजरीन, आज का खबरनामा यहीं मुकम्मल होता है।